हर इंसान जीवन की दौड़ में, रिश्तों की उलझनों में, कामयाबी की चाह में कहीं न कहीं खुद को खो बैठता है। लेकिन जब भीतर की आत्मा थक जाती है, तब वह एक ही पुकार लगाती है, मुझे शांति चाहिए। यही पुकार आत्मा की सबसे सच्ची आवाज होती है। शांति कोई वस्तु नहीं जिसे बाहर खोजा जाए, यह तो हमारे भीतर का सबसे सुंदर अनुभव है। जब हम अपने विचारों को शांत करते हैं, जब हम अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पित करते हैं, जब हम मौन होकर अपनी आत्मा की गहराई में उतरते हैं, तब हमें पता चलता है कि शांति तो हमेशा से हमारे साथ थी, बस हमने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। आज का इंसान सब कुछ पा लेना चाहता है, सफलता, पैसा, पहचान, रिश्ते, लेकिन इसी चाहत की भीड़ में वह खो गया है। वह भाग रहा है, लेकिन पता नहीं कहां जा रहा है। अंत में जब वह थक जाता है तो उसे एहसास होता है, मुझे शांति चाहिए, न सोना चाहिए, न तालियां, बस थोड़ी सी सुकून भरी खामोशी। आज हर किसी के पास चिंता है, कल की चिंता, लोगों की चिंता, भविष्य की चिंता। हर दिन एक मानसिक युद्ध बन गया है, लेकिन कोई नहीं पूछता इस युद्ध में हम क्या खो रहे हैं। उत्तर है अपनी शांति। शांति तब मिलती है जब हम हर परिस्थिति में ईश्वर की इच्छा स्वीकार कर लेते हैं, अतीत को छोड़कर वर्तमान में जीना सीखते हैं, हर जीव में ईश्वर को देखते हैं, और जब हम खुद को माफ कर देते हैं। कभी आपने देखा है, एक शांत झील के भीतर हलचल हो सकती है, वैसे ही बाहरी शांति दिख सकती है, लेकिन अंदर मन उथल पुथल से भरा होता है। असली शांति वही है जो अंदर महसूस हो, जो आत्मा को सुकून दे। शांति कहीं पहुंचने से नहीं मिलती, शांति तो एक अनुभव है। जब आप जीवन को वैसा ही स्वीकार करना सीख जाते हैं जैसा वह है, तब शांति धीरे धीरे आपके भीतर घर करने लगती है। जब हम अपनी आत्मा से कट जाते हैं, तभी अशांति शुरू होती है। आत्मा से जुड़ाव यानी अपने भीतर उतरना, अपनी सच्चाई को जानना, अपने अस्तित्व को महसूस करना। हर आत्मा परमात्मा का अंश है। जब आत्मा परमात्मा से अलग हो जाती है, तब जीवन में अधूरापन, भय और बेचैनी घर कर जाती है। शांति वहीं मिलती है जहां आत्मा फिर से परमात्मा से जुड़ जाए। शांति पाने के उपाय कुछ उपाय है, आइए इसके बारे में जानते हैं। प्रतिदिन कुछ समय मौन में बैठें। यह मौन सिर्फ बोलने से नहीं, विचारों की चुप्पी से आता है। जब आप खुद से बातें करना शुरू करते हैं, तब ईश्वर की आवाज सुनाई देती है। ईश्वर से जुड़ना हो तो प्रार्थना करें, और खुद से जुड़ना हो तो ध्यान करें। ये दोनों मिलकर आत्मा को शांति की ओर ले जाते हैं। अशांति अक्सर पिछले गुस्से, अपमान या अपेक्षाओं से आती है। जब आप क्षमा करना और छोड़ना सीख जाते हैं, तब आप एक नई स्वतंत्रता में प्रवेश करते हैं, जहां शांति होती है। शांति कोई बाहर की वस्तु नहीं, यह आपके विचारों का परिणाम है। हर विचार जो डर, लालच या क्रोध से भरा है, वह शांति को छीनता है, लेकिन प्रेम, सेवा और करुणा से भरे विचार शांति को निमंत्रण देते हैं। जहां अपेक्षाएं अधिक होती हैं, वहां शांति कम हो जाती है। सीमित इच्छाएं, संतोष और कृतज्ञता, ये शांति की नींव है। अक्सर हमारे संबंध ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी अशांति का कारण बन जाते हैं। यदि हम सुनना सीख लें, समझना सीख लें और अहंकार को छोड़ दें, तो रिश्ते शांति का कारण बन सकते हैं। कई बार शांति अकेले रहकर भी मिलती है। यह अकेलापन दुख नहीं, आत्मसंगति का द्वार है, जहां आप खुद के सबसे अच्छे मित्र बन जाते हैं। क्या मोक्ष ही अंतिम शांति है? मोक्ष का अर्थ है मुक्त होना। जब आप हर बंधन, हर डर, हर अपेक्षा से मुक्त हो जाते हैं, तो जो बचता है वही है शुद्ध, शाश्वत, दिव्य शांति। श्री कृष्ण, बुद्ध और महावीर का संदेश इन महान आत्माओं ने सिखाया। शांति बाहर नहीं, भीतर है। जब तुम भीतर उतरते हो, जब तुम खुद को पहचानते हो, तब शांति मिलती है, और मोक्ष उसी का अंतिम अनुभव है। एक स्त्री थी जिसने जीवन में सब कुछ खो दिया, पति, बेटा, घर, पैसा। एक दिन वह जंगल में जाकर रो पड़ी, हे ईश्वर, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, बस शांति चाहिए। तभी उसे भीतर से आवाज आई, जब तू मुझे पाना चाहे, तब तुझे शांति मिल जाएगी, क्योंकि मैं ही शांति हूं। उस दिन से वह स्त्री तपस्या में लग गई। वर्षों बाद जब उसका मन निर्विकार हो गया, जब उसने त्याग कर दिया सब कुछ, तब उसने उस शांति को पाया जो किसी शब्द में नहीं समा सकती। जब आप सत्य, करुणा, क्षमा और ईश्वर के साथ अपने संबंध को गहराई से समझते हैं, तब शांति धीरे धीरे आपके जीवन का हिस्सा बन जाती है। और अंत में यही कहने का मन होता है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे शांति मिल गई है। कई बार हमारे जीवन में ऐसा क्षण आता है जब शब्द साथ छोड़ देते हैं, जब कोई दुख इतना गहरा होता है कि हम बोल नहीं पाते। उस समय आत्मा केवल एक ही बात कहती है, हे प्रभु, मुझे शांति चाहिए। यही वह क्षण होता है जब हम अपने भीतर की गहराई से जुड़ने लगते हैं। आत्मा तब तड़पती है जब जीवन का उद्देश्य केवल भौतिकता बन जाए। जब आत्मा को प्रेम, सेवा, ईश्वर और सच्चाई से दूर रखा जाए, तब भीतर खालीपन बढ़ने लगता है, और यही तरफ शांति की पुकार बन जाती है। हम या तो अतीत की गलतियों में फंसे रहते हैं, या भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं, लेकिन शांति तो अभी में है। वर्तमान क्षण ही एकमात्र स्थान है जहां ईश्वर भी मिलते हैं और शांति भी,
जब हम हर क्षण को पूरी तरह जीना सीख जाते हैं, बिना शिकायत, बिना अपेक्षा, तब हम खुद को, जीवन को और ईश्वर को महसूस करना शुरू करते हैं। और यही जागरूकता शांति का द्वार खोलती है। सुबह का समय शांति का स्रोत होता है। जब पूरा संसार सो रहा हो और आप ईश्वर से संवाद कर रहे हो, वह क्षण आत्मा को सुकून देता है। हर दिन उन बातों के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके पास है। यह सरल अभ्यास जीवन में चमत्कार लाता है और मन को शांत करता है। माफ करना, अपने मन का बोझ हल्का करना है। जब आप किसी को माफ करते हैं तो आप अपने ही मन को आजाद कर देते हैं, और यही आजादी शांति है। ईश्वर वही नहीं जो मंदिर में दिखता है, बल्कि वह शक्ति है जो हर धड़कन में है। जब हम ईश्वर को सिर्फ एक मूर्ति नहीं, बल्कि अपने जीवन का केंद्र मानते हैं, तब शांति मिलती है। भक्ति यानी प्रेमपूर्ण समर्पण। जब हम हर स्थिति को ईश्वर की इच्छा मान लेते हैं और शिकायतें छोड़ देते हैं, तब भीतर की तरफ ठंडी हो जाती है। कभी ध्यान से सुनिए, जब आप मौन में जाते हैं तो आत्मा की आवाज सुनाई देती है। ईश्वर भी सबसे गहरे मौन में ही प्रकट होते हैं। जब आप बिना शर्त प्रेम करते हैं, जब आप बिना अपेक्षा सेवा करते हैं, तब आप ईश्वर के बहुत पास पहुंच जाते हैं। और जहां ईश्वर होते हैं, वहां अशांति हो ही नहीं सकती। शांति पाने के लिए आपको सब कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं, बल्कि अपने दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है। जब आप हर कार्य को पूजा मानकर करेंगे, तब संसार भी तपस्या बन जाएगा। काम और विश्राम, बोलना और मौन, लेना और देना, इन सब के बीच संतुलन ही शांति लाता है। संतुलित जीवन शांत जीवन होता है। जब दुनिया की हर राह बंद हो जाए, जब कोई नहीं सुने, तब भी एक शक्ति होती है जो सुनती है। वह है परमात्मा। वह चुपचाप आपकी पुकार सुनता है, मुझे शांति चाहिए प्रभु, और उसी क्षण वह आपके पास आता है। हर नाम में एक ऊर्जा होती है, लेकिन ईश्वर के नाम में जो कंपन है, वह आपके मन के तूफानों को शांत कर सकता है। राम, कृष्ण, शिव, अल्लाह, यीशु, हर नाम एक दरवाजा है शांति की ओर। शांति कहीं बाहर नहीं छुपी है, वह आपके भीतर है। आपको बस शोर से दूर होकर अपने आप में लौटना है। जैसे नदी अंततः सागर से मिलती है, वैसे ही आत्मा जब परमात्मा में मिलती है, तभी कहती है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे वह मिल गया है जो सबसे मूल्यवान है, शांति। याद रखिए, शांति कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक यात्रा है। यह एक एहसास है जो धीरे धीरे गहराई से आत्मा में उतरता है। इसलिए जब भी जीवन में शोर हो, भाग दौड़ हो, बेचैनी हो, थोड़ी देर आंखें बंद कर लेना और ईश्वर से बस इतना कहना, हे प्रभु, मुझे शांति चाहिए। और देखना, वह शांति धीरे धीरे तुम्हारे अंतर्मन में उतरने लगेगी, क्योंकि अंततः शांति ही जीवन का अंतिम सत्य है। अब आपकी बारी है। अगर आप भी शांति की तलाश में हैं, तो आज से एक छोटा कदम उठाइए। हर दिन कुछ मिनट मौन में बैठिए, ईश्वर से जुड़िए और अपने भीतर झांकिए। इस संदेश को अपने प्रियजनों तक पहुंचाइए। शांति सिर्फ आपकी नहीं, पूरे संसार की जरूरत है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हो सकता है अगला चमत्कार आपकी जिंदगी में होने वाला हो।